नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शुभ मंगल पर। दोस्तों, तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि तुलसी देवी है। सनातन धर्म में तुलसी गाय और पवित्र नदी को माँ का दर्जा दिया गया है। जैसे कि गंगा को माँ कहा जाता है, गाय को गौ माता कहा जाता है, उसी तरह तुलसी को तुलसी मैया कहा जाता है। तुलसी के हर पत्ते में साक्षात भगवान विष्णु का वास समझा जाता है। इस तरह पर जो भी देवता मानव रूप में वितरित हुए हैं, उनमें से हर एक ने तुलसी की पूजा जरूर की है। जिस घर में तुलसी का वास होता है, वहाँ आध्यात्मिक उन्नति के साथ सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि स्वतः ही आती है। प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन करने मात्र से आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। जब भी आप सोकर उठते हैं सुबह, तब अपने चेहरे को देखने की बजाय तुलसी के पौधे को जरूर देख लें। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाता है। तुलसी के पौधे में लगे मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास समझा जाता है। तुलसी की जड़ में माता लक्ष्मी का वास समझा जाता है। इसी तरह हर हिस्से में भगवान विष्णु का वास समझा जाता है। मंजरी में भगवान बजरंगबली का वास समझा जाता है। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, प्रभु श्री राम और हनुमान को बिना तुलसी पत्ते के भोग नहीं चढ़ाया जाता। ऐसा भोग वे स्वीकार नहीं करते। वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो, उस घर में कभी भी किसी भी तरह के रोग व्याधि नहीं आते। इसे सही दिशा में रखा जाए और नित्य इसका पूजन किया जाए तो उस घर में वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता। ये भी समझा जाता है कि घर में किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी होने से पहले तुलसी का पौधा सूख जाता है, अर्थात तुलसी का पौधा उस बला को अपने ऊपर लेता है और आपको माता की तरह हर तरह से सुरक्षा प्रदान करती है। खुद बलिदान देकर हम सभी की रक्षा करती है। इसलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे में हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ अनेक तरह के चमत्कारिक लाभ भी प्रदान करते हैं, जिसके बारे में आज हम बताएंगे। तो चलिए जानते हैं तुलसी की कुछ विशेष उपाय। परंतु उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, इस धरती के पौधे वनस्पतियों में कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई है। इनको पूजनीय समझा गया है और इनमें देवी देवताओं का वास समझा गया है। आज हम बात करेंगे तुलसी के पौधे की पद्मा पुराण, ब्रह्म वैवर्ता पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण में तुलसी के पौधे की कई विशेषताएं बताई गई है। प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर छलका, उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मदेव ने उसे भगवान विष्णु को सौंपा। तुलसी हर हिंदू के घर में आंगन में जरूर होती है। आप इसे रोज देखते होंगे, परंतु हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुलसी से मिलने वाले इन फायदों के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। इसके ऐसे जबरदस्त कारगर उपाय आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। शायद ही किसी से आपने सुना होगा कि तुलसी के इन उपायों से 24 घंटे में बदल जाएगी आपकी दुनिया। आपकी हर समस्या का तोड़, हर मंत्र तंत्र की गाढ़ तुलसी के माध्यम से निकाल सकते हैं। फिर वह धन की कमी हो, नजर बाधा हो, शादी में आ रही अड़चने हो, ग्रह दोष हो, कोई बीमारी हो, हर मर्ज की दवा तुलसी है। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ तुलसी। दोस्तों, माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 1 महीने तक बजरंगबली को तुलसी के पत्ते के लड्डू के साथ या फिर किसी मिष्ठान के साथ चढ़ाता है तो उसकी कोई भी मनोकामना हो जरूर पूर्ण हो जाती है। तुलसी की मंजरी उतारने से चली आ रही समस्याएं तत्काल दूर हो जाती हैं। कई लोग कर्जे के बोझ से परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों के बच्चों की शादी होने में अड़चने आती हैं, तो तुलसी की मंजरी उतारने से उनके जीवन में चली आ रही जो भी समस्याएं हैं तुरंत ही दूर हो जाती हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में समस्या है उसे भी मंजरी उतारने के लिए बोले। तुलसी के पौधे में अनेक चमत्कारिक गुण पाए जाते हैं। इसकी जड़ की थोड़ी सी मिट्टी, तुलसी के गिरे हुए सूखे पत्ते और थोड़ी सी मंजरी, इन तीनों को नहाने के पानी में डालकर आप स्नान करते हैं तो आपके जीवन में सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसे दोष रहित व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ने में कोई परेशानी आ रही है, कठिनाइयां आ रही हैं, लगता है कि सब कुछ रुक सा गया है, तो इन्हें नहाने के पानी में डालकर नहाएं। इसकी जड़ की मिट्टी बहुत प्रभावी होती है। नहाने के पानी में केवल इस मिट्टी को डालकर स्नान करेंगे तब भी आपके जीवन से बहुत सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। आपके जीवन में बरकत आएगी। आपको आगे बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, इस मिट्टी का तिलक लगाने से, तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाने से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इससे आपके सम्मोहन शक्ति बढ़ने लगती है। लोग मोहित हो जाते हैं, आपसे प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा तिलक लगाने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है।
इस तरह की जानकारी आप हजारों रुपए खर्च करने से भी आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो जो हम वीडियो में बताते हैं ध्यान से सुनना और पूरी वीडियो को जरूर देखना। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक साबित होता है। आगे इसके और भी लाभ बताएंगे जो आपको लाखों करोड़ों का फायदा पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, हर रोज तुलसी का पत्ता हमें खाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके पूरे जीवन भर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ऐसी बीमारियां नहीं होती, परंतु इसे निरंतर करते रहें, बीच में छोड़े नहीं। जिन लोगों को मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है, मौसम बदलते ही तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, ऐसे लोगों को और कोई उपचार लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो बस हर रोज एक तुलसी का पत्ता खाना शुरू कर दें। ध्यान रखें, रविवार को तुलसी के पत्ते कभी भी नहीं तोड़ें। तो एक दिन पहले ही शनिवार के दिन 2 पत्ते तोड़कर रखें ताकि रविवार दिन आपको पत्ता तोड़ना ना पड़े। वैसे भी अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते और बिना स्नान किए हुए तुलसी को तोड़कर जो मानव पूजा करता है वो अपराधी है। उसके द्वारा की हुई पूजा निष्फल हो जाती है। इसका और एक चमत्कारिक फायदा बताते हैं। अगर आपने निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी के पत्ते खाते हैं, निर्धारित संख्या मतलब अगर आप 4 की संख्या में खा रहे हैं तो रोज 4 पत्ते ही खाना, और अगर आप 5 की संख्या में खा रहे हैं तो आपको रोज 5 की संख्या में ही पत्ते खाने हैं। और आपको दिन में एक बार सुबह स्नान करने के बाद, भगवान का पूजन करने के बाद और इस पूरे काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। देखना, आपको गरिमा, महिमा, लघिमा और ब्रह्म काम में सहित 8 तरह की सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। हमने पौराणिक कथाओं में सुना है कि हनुमान जी हवा में उड़कर कहीं भी आ जा सकते थे। द्रोणागिरी पर्वत को अपने हाथों पर उठाकर लाए। ये सब अष्ट सिद्धियों के कारण ही संभव हुआ था जो उन्हें प्राप्त थी। किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाना इन सिद्धियों की मदद से हो सकता है। संसार में अनेक पुण्य आत्मा हैं जिन्हें कई तरह की सिद्धियां प्राप्त है। तो अगर आप भी निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी दल खाते हैं, आपको इन अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होगी, जिससे व्यक्ति असंभव कार्यों को संभव कर सकता है। जरा सोचिए, इस तरह से विशेष प्रयोगों के द्वारा आप अपनी जिंदगी किस तरह से बदल सकते हैं। हम इन्हें बता रहे हैं ताकि आपके जीवन अत्यंत सुखमय हो जाए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको देह सिद्धि मिले, यानी देह सिद्धि मिले, यानी आपका देह सिद्ध हो जाए, जिससे आपकी कुंडली चक्र जागृत हो जाए, तो हर दिन तुलसी के पत्ते खाना शुरू कर दे। इससे शरीर रोगों से मुक्त रहता है। जो लोग रोगों से मुक्त रहना चाहते हैं वे तुलसी के पत्तों का नियमित सेवन करें। चलिए अब जानते हैं तुलसी के और कुछ विशेष फायदे। जिन लोगों पर नकारात्मक शक्ति आदि का प्रभाव है, नजर दोष लग गए है, किसी की हाथ बदुआ लगी हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों से जलते हैं। उनकी नकारात्मक तरंगों के कारण फिर नकारात्मक ऊर्जा आपको घेर लेती है। अगर आप चाहते हैं कि भूत, प्रेत, बाधा, नजर दोष, किसी भी हाय बदुआ कभी भी आपको ना लगे, तो आपको तुलसी के पौधे की एक सूखी जड़ लेनी है। उसे चांदी के ताबीज में रखकर लाल रंग के धागे में डालकर आपको गले में पहनना है। कभी भी आपको भूत, प्रेत, बाधा, नजर दोष, किसी भी तरह की बदुआ नहीं लगेगी। या फिर जो लोग भूत, प्रेत, बाधा से परेशान हैं, ऐसे व्यक्ति तुलसी की मिट्टी में नहाने के पानी में डालकर स्नान करना शुरू करें। प्रेत बाधा आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। जिनके ऊपर भूत, प्रेत, बाधा का असर हुआ है, ऐसे व्यक्ति एक काम करें, तुलसी की जड़ की मिट्टी घर मिलाकर रखें, फिर रात में सोने से पहले इसे अपने माथे पर लगाएं, सारा दुष्प्रभाव दूर हो जाए। नित्य ऐसा करने से आपको कभी भी भूत, प्रेत, बाधा नहीं सताएगी। अगर आप दुर्भाग्य से घिरे हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, हर समय घोर निराशा हाथ लगती है, घोर संकट आते रहते हैं, आपको अपने ही पराये लगते हैं, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, तो आप तुलसी के पत्ते की माला बनाकर बजरंग बली और भगवान श्री राम की मूर्ति या तस्वीर पर 21 दिन तक लगातार तुलसी पत्ते चढ़ा दे। बड़े से बड़े संकट, परेशानियां, कर्ज का भोग तक दूर हो जाएगा। आपको 1 हफ्ते में ही इसका परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और 1 महीने में पूरे तरीके से आप संकट मुक्त हो जाएंगे। इसमें से कोई भी उपाय आप करें तो पूरे विश्वास और सकारात्मक मनोबल के साथ करें। ये कोई हवाई बातें नहीं है, बिल्कुल कारगर उपाय है। जब आप तुलसी के पत्ते हनुमान जी या प्रभु श्री राम को चढ़ाते हैं, तब हनुमान जी आपके कार्यों को सफल करने के लिए विवश हो जाते हैं। बेटी की शादी में दिक्कतें आ रही हैं या शादी बार बार टूट रही है, तो आदत बना ले कि वो प्रतिदिन नियमित रूप से तुलसी को जल चढ़ाए। इसके साथ ही जल अर्पित करने के बाद तुलसी के सामने हाथ जोड़कर अपनी इच्छा पूरी होने की प्रार्थना करें, तो जल्द ही उसके विवाह के योग बनेंगे। व्यापार में नुकसान से बचने के लिए हर शुक्रवार को तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करें, मिठाई का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद बचा हुआ प्रसाद किसी सुहागन को दान कर दे। ऐसा करने से बिजनेस में लाभ के योग बनेंगे। दोस्तों, आपके घर में जो तुलसी का पौधा लगा है, एक बार देखना कि आपने उसे किस दिशा में रखा है।
तुलसी से शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए उसे उचित दिशा में रखना आवश्यक होता है। तो तुलसी के पौधे को अगर आप उत्तर की तरफ रखते हैं तो इससे धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर में धन निरंतर आता रहेगा, बशर्ते आप उसके अच्छे से देखभाल करें, नियमित पूजन करें। तुलसी का पौधा अगर आप पश्चिम दिशा में रखते हैं तो घर में सुख, शांति और वैभव का वास होता है। अगर पूर्व की दिशा में रखते हैं तो निरोग माया प्राप्त होती है और इससे शत्रु नाश हो जाता है। शत्रु का मतलब कि आपके घर में दुख, तकलीफ, परेशानी, ऐसे शत्रु जो आने वाले होंगे उन्हें तुलसी मैया नष्ट कर देती है। परंतु अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ तुलसी के पौधे को रखते हैं तो इससे संपूर्ण घर बर्बाद हो जाता है। आपने जरूर देखा होगा कि कुछ लोगों के घर में तुलसी का पौधा लगा रहता है, परंतु ऐसे व्यक्ति दरिद्रता रहते हैं। दरिद्रता होने का एक यही कारण हो सकता है, वो है तुलसी के पौधे को दक्षिण दिशा में रखना। तो तुलसी को रखने में दिशा का खास रूप से ध्यान रखना चाहिए। फिर देखना तुलसी के शुभ प्रभाव आपको कहां से कहां पहुंचा देते हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि तुलसी के पौधे को पर्याप्त धूप लगे। जहाँ भी तुलसी का पौधा रखा जाता है वहाँ के आसपास हमेशा साफ सफाई होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया लिखना बिल्कुल ना भूले। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।